Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and today we are taking the topic Griffith experiment. Before taking Griffith experiment, मैं थोड़ा सा एक हिस्ट्री बताना चाहती हूँ. सी जो DNA है, DNA as the genetic material, ठीक है, DNA as the genetic material, इसका सर्च चलता रहा. ओके तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही किसी ने आके बता दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. सबसे पहले क्या हुआ, मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया. क्या दिया? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस. और उन्होंने इस प्रिंसिपल इनहेरिटेंस को कब दिया? इन 1866. ठीक है, फाइन. उसके बाद दूसरे आए साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर. ओके उन्होंने क्या बताया कि कुछ जेनेटिक मटेरियल है और उसको उन्होंने क्या नाम दिया? न्यूक्लियन नाम दिया. नाउ डेज वी नो इट्स नेम इज डीएनए, बट अर्लियर उन्होंने इसको न्यूक्लियन नाम दिया इन 1869. ठीक है, फिर एक और साइंटिस्ट आए बोवेरी. इन्होंने क्या दिया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. उन्होंने क्या बताया? देयर इज अ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. और उन्होंने बोला कि जो क्रोमोसोम है उसमें कुछ ऐसा मटेरियल प्रेजेंट है जो एक्चुअल में इस इनहेरिटेंस के लिए, इस जेनेटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको उन्होंने 1902 में दिया. ठीक है, उसके बाद इस बोवेरी के ही एक्सपेरिमेंट को और इलैबोरेट किया किसने? हंट एंड मॉर्गन ने. ठीक है, ओके और उन्होंने बोला कि जीन्स है कुछ जो इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और जो ही क्या करते हैं? जेनेटिक मटेरियल है, जो ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करते हैं. एंड ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के लिए प्रेजेंट होता है. सारी थियोरीज आती है अनलेस अनटिल कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल प्रूव नहीं हो गया. तो उसमें ही नेक्स्ट कैटेगरी आई ग्रिफिथ ने. ग्रिफिथ ने भी एक्सपेरिमेंट किया और कुछ प्रूव करना चाहा, पर ऐसा नहीं है कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से पूरा डीएनए का ये प्रूव हो गया कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. बट हम देखते हैं कि इसी सीरीज में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को हम समझते हैं कि उसने किया क्या था. एक्सपेरिमेंट को व्हेन इट वाज परफॉर्म इन 1928 इट वाज गिवन. ठीक है, इसमें ग्रिफिथ ने इसके एक्सपेरिमेंट को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूसरा नाम क्या है इसका? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ओके सबसे पहले तो यू शुड नो कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन? किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है, अब उसने अगर बाहर से कोई जीन ले लिया तो उसके जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंजेस आ गए, यानी कि उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो गया, चेंज हो गया. दैट इज कॉल्ड दी ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो क्या हुआ? इसका जो जीन है इसने क्या किया? बाहर से कुछ जीन्स आए आउटर साइड से और आकर इस जीन में क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, या इसमें क्या कर दिया? चेंजेस कर दिया. अब ये जीन जो है ये लाइव भी हो सकता है और स्पेशली डेड के लिए भी अप्लाई हो रहा है. ठीक है, डेड से भी अगर जीन आया तो जीन ही है, ये यहाँ आकर उसको लाइव जो ऑर्गेनिज्म है उसमें भी कुछ चेंजेस कर देता है. ठीक है, अब इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को उसने प्रूव कैसे किया? एक्चुअली क्या हुआ, ग्रिफिथ जो है उस वक्त एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे एंड दैट बैक्टीरियल स्ट्रेन, ठीक है, बैक्टीरियल स्ट्रेन वॉज स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाe. ठीक है, फाइन. ओके तो इस स्ट्रेप्टोकोकस पे इन्होंने काम किया. इस स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेन की दो तरह की कॉलोनीज बनती थी. दो तरह के स्ट्रेन थे, एक था आर स्ट्रेन और एक था एस स्ट्रेन. क्या नाम था? आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन. फाइन. आर स्ट्रेन इज कॉल्ड द रफ एंड एस इज कॉल्ड द स्मूथ. ओके क्या डिफरेंस है दोनों में? आर स्ट्रेन जो था उसकी जो बाहर की कवरिंग थी, म्यूसिलेज कवरिंग, वो कैसी थी? स्मूथ नहीं थी, रफ थी. क्या थी ये? म्यूसिलेज शीट जो थी दैट वाज रफ. ओके एंड इट वाज गिविंग अ रफ कॉलोनी. ठीक है, या इरेगुलर शेप की कॉलोनी वो है प्रोड्यूस करता था. क्लियर? ठीक है, एक रफ इरेगुलर कॉलोनी प्रोड्यूस करता था. तो यानी कि एक तरह से क्या है? इरेगुलर शेप है, यानी कि वो बहुत वीक है. इसके मतलब, इसका मतलब क्या है? इट इज़ नॉट एबल टू कॉज द डिजीज. ठीक है, इट वॉज नॉट एबल टू कॉज द डिजीज. वेयर इज अ स्मूथ वन, इसकी जो म्यूसिलेज कवरिंग थी वो क्या थी? इट वॉज स्मूथ कवरिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस स्मूथ कवरिंग इट वॉज प्रोड्यूस अ स्मूथ कॉलोनी. ठीक है,
और नाउ इट कैन कॉज द डिजीज़, क्योंकि इसकी कवरिंग क्या है, स्मूथ है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई भी इसको किल नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या करता है, इट इज़ एबल टू कॉज द डिजीज़। न्यूमोनिया है, ठीक है, न्यूमोनिया दोनों में यही है, न्यूमोनिया डिजीज़ कॉज कर सकता था। ये तो हमने एक इसके बैक्टीरियल स्ट्रेन की बात करी। अब उसने इस प्रिंसिपल को कैसे समझाया, किस पर समझाया, ऑन माइस। उसने माइस पे ये एक्सपेरिमेंट किया और उसको समझाया। चलिए देखते हैं माइस में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया और उसके थ्रू कैसे समझाया। तो चलिए देखते हैं उसने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया। पहले उसने लिया आर स्ट्रेन, क्योंकि आर स्ट्रेन क्या है, डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं ए विरुलेंट। ओके तो ये क्या है, ए विरुलेंट स्ट्रेन था, ये डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता। जैसे ही उसने माइस के अंदर उसको इंजेक्ट कराया, बाद में देखा कि सारे माइस क्या थे लाइव, उसके अंदर माइस के अंदर कोई डिजीज़ कॉज नहीं हुई, ठीक है, नो डिजीज़ डेवलप, ठीक है। तो सारे माइस क्या थे, वो सब जिंदा थे, ठीक है। ओके नाउ एस स्ट्रेन जो क्या है, स्मूथ स्ट्रेन है, डिजीज़ कॉज कर सकता है, तो ये कैसा था, विरुलेंट था। विरुलेंट होने की वजह से इसने डिजीज़ कॉज किया और इसके सारे माइस कैसे हो गए, डेड हो गए, यानी कि इन सब के अंदर क्या हुआ, डिजीज़ डेवलप हो गई। कैसे पता चला, जैसे ही ये माइस डेड हुए, उनके ब्लड को लिया, डेड माइस के ब्लड को, और उसको एग्जामिन किया, तो उसमें ये लाइव एस स्ट्रेन, लाइव स्मूथ स्ट्रेन मिला, और उसके बेसिस पे ये आइडेंटिफाई हुआ कि इसने क्या किया, निमोनिया कॉज किया और माइस डेड हो गए। ओके अब हमने क्या किया, उस एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, उसको डेड कर दिया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको हीट किल्ड किया एस स्ट्रेन को, और फिर माइस के अंदर स्ट्रेन में माइस के अंदर डाला और देखा कि सारे माइस लाइव थे, बिकॉज अब उसके एस स्ट्रेन का जब हीट किल्ड किया तो उसकी क्या हुई, ये जो बाहर की स्मूथ कवरिंग थी ये सब ब्रेक हो गई, और ब्रेक होने की वजह से अब ये स्ट्रेन क्या है, इट इज़ नो मोर एबल टू कॉज डिजीज, नाउ इट बिकम दी ए विरुलेंट, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सारे माइस लाइव थे, कोई भी उसमें डेड नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आती है कहानी। नेक्स्ट उसने एक और कॉम्बिनेशन बनाया, उसने क्या किया, जो आर स्ट्रेन है उसका लाइव स्ट्रेन लिया, और जो डेड था एस का स्ट्रेन उसको लिया, और दोनों को मिक्स कराकर माइस के अंदर डाला, और देखा कि चलिए देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। एंड उसमें क्या देखा कि कुछ तो लाइव थे माइस एंड मोस्ट ऑफ देम वर डेड। ओके जब डेड मिले तो फिर क्वेश्चन अराइज हुआ, क्योंकि हमने तो डेड स्ट्रेन लिया, तो कॉज नहीं होनी चाहिए डिजीज़, और ये भी आर स्ट्रेन है जो क्या कर है, ए विरुलेंट है, ये भी डिजीज़ कॉज नहीं करता, तो सारे माइस ही लाइव होने चाहिए थे। फिर उन्होंने क्या किया, इस डेड का ब्लड लिया और आइडेंटिफाई किया, उसमें उनको क्या मिला, उसमें उनको लाइव एस स्ट्रेन मिले, ठीक है, लाइव एज स्ट्रेन मिले। उन्होंने सोचा कि हमने तो डेड एज स्ट्रेन डाला था, ये लाइव कैसे हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता कि डेड एज से वो लाइव हो गया। उसने क्या किया, जो डेड एस स्ट्रेन के पार्टिकल थे जो विरुलेंसी कॉज करते थे, जो विरुलेंट थे, डिजीज़ कॉज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, वो चीज़ क्या चली गई, आर में चली गई। क्या हो गई, वो आर स्ट्रेन में चली गई, उस आर को किस में कन्वर्ट कर दिया, एस स्ट्रेन में। जैसे ही आर में स्मूथ वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसफ़र हुआ, वो आर टाइप का स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो गया, एस टाइप के स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज एक्चुअली द आर स्ट्रेन, दिस इज एक्चुअली द आर स्ट्रेन, ठीक है, और वो ही किस में कन्वर्ट हुआ है, आर में। तो नाउ इसने बोला कि देयर सर्टेन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ ऐसी चीज़ है जो एस से जाकर किस में चली गई, आर में चली गई, और उसको एस टाइप में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आया। देयर आर सर्टेन ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस विच कन्वर्टेड द आर स्ट्रेन इनटू द एस स्ट्रेन। तो ये तो एक स्टेप था, बट इससे कुछ भी प्रूव नहीं हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। बट ये क्या एक सीरीज है, स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट्स हुआ और एट लास्ट प्रूव हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि नेक्स्ट कौन सा साइंटिस्ट आया जिसने नेक्स्ट स्टेप तक डीएनए को सर्च किया, ठीक है। अभी तक सिर्फ इतना ही। यहाँ तक कोई डाउट है, प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर क्वेरी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।